ठीक है? साढ़े 9 घंटे का मतलब यहाँ पर वही 9 घंटा 30 मिनट, यानी बेसिकली मेरे भाई हो जाएगा हमारा 18 बज के 30 मिनट। अब मैं आपको एक बात समझा दूँ भाई, जब भी 12 से ये ज़्यादा होता है इसमें से 12 कम कर देना। 18 में से 12 कम करो, मेरे भाई 6:30 हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। तो जो अतिरिक्त दिन वाले कांसेप्ट होते हैं, देखिए मैं आपको एक-एक लाइन बताऊँगा, एक-एक शब्द समझाऊँगा आपको यहाँ पर कि क्यों हमने 1 ही लिया, क्यों हमने 2 नहीं लिया। अगर हम 2 ले लेते 25 बन जाता। क्यों हमने यहाँ से मेरे भाई 12 घटाया, क्यों? नियम होता है, ये रेलवे की टाइमिंग होती है। आप तो रेलवे वाले छात्र हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा कि 12 के बाद में जब 13 आता है तो वो 13 नहीं होता, वो 1 बजना कहते हैं। 14 को 2 बजना कहते हैं। इसीलिए इसमें से 12 घटा दिया जाता है। आइए पढ़िए अगला सवाल देखिए यहाँ पर। कहा गया एक साड़ी को 11 दिनों में, ठीक है? एक साड़ी को 11 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में, सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है, यदि वह स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। लेकिन यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर, बहुत बढ़िया लाइन है, पढ़ो इसको एक बार। आप इस क्वेश्चन की प्यायता को देखो यहाँ पे, क्या कहा गया? यदि कार्य पूरा होने वाले तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है और यहाँ पर प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए की सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? और क्या इस तरीके से हमारा कार्य पूरा होगा? सबसे बड़ी बात है। हमने कहा हमारे पास में 3 लोग हैं। सबसे पहला व्यक्ति हमारे पास में बच्चों ए है, फिर हमारे पास में बी है, फिर हमारे पास में सी है। अगर हम देखते हैं तो ए किसी भी कार्य को हमारे पास में 11 दिनों में कर सकता है। बी को अगर हम बात करें तो बी किसी भी कार्य को हमारे पास 20 दिनों में कर सकता है। अगर हम सी की बात करें तो वो किसी भी कार्य को 55 दिनों में कर सकता है। हालाँकि 11 और 55 का लघुत्तम समावर्तक 55 ही होता है, ठीक है? लेकिन 55 और 20 में अगर हम बात करें तो वो हमारा 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। 11 का मेरे भाई 20 गुना, 20 का कितना है 11 गुना, 55 का कितना 4 गुना। ठीक है। अब सवाल में क्या कहा गया? कार्य के पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन, यानी अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कैसे काम चलेगा? प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा ए की सहायता की जाती है। अगर सारे ऑड डेज़ पर मतलब ए की सहायता कौन करेगा? ए की सहायता बी करेगा। ऑड डेज़ का मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसे करके। और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, ए के द्वारा सी की सहायता की जाती है। ये पैटर्न हमने आपको अभी कुछ देर पहले ही कहा था, ऐसे पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बहुत तरीके से समझाया था, ऑड नंबर ऑफ डेज़ में ए और बी आएँगे, इवन नंबर ऑफ डेज़ में ए और सी आएँगे। ठीक है? और अभी देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है? तो हमें इसे अटेम्प्ट कैसे करना है आप देखो यहाँ पर, बहुत ही सिंपल तरीका है। a प्लस बी फिर a प्लस सी, फिर a प्लस बी फिर a प्लस सी और ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा। a प्लस बी की बात करेंगे 20 और 11 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 31 और a प्लस सी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 फिर 31 फिर 24 फिर 31 फिर 24 इस तरीके से करके मेरे भाई बातें हमारी बनने वाली हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में साफ अक्षरों में कहा गया कि कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। हम लोगों ने कहा 31-24 यानी 2 दिनों का पैटर्न रिपीट होगा। अगर 2 दिनों का पैटर्न रिपीट होगा ना, तो हम यहाँ पर बताते हैं सवाल में 30, 20, 50 और मेरे भाई कितना हो जाएगा 55। 2 दिनों में कितना हो जाएगा 55 और समझदार प्राणी को क्या चाहिए कि इसको गुना करके इसके करीब में लेके जाना है। आप इसे 4 से गुना करो, यहाँ पर भी आपका 4 से गुना होगा और गुना हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 8 दिन यहाँ बन जाएँगे और 220 काम भी हो जाएगा। तो आपको परेशानी की कोई बात नहीं आएगी। कौन-सा ऑप्शन होगा? ए होगा। कभी भी सवाल को देख कर के घबराइए मत। हर सवाल अपने आप में आसान है, बस समझने की देर है मेरे भाई और कोई बात नहीं। चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है ज़रा हम देखते हैं। इसमें यहाँ पर ये कहा गया एक्स, वाई और ज़ेड किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में कर सकते हैं। कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है यदि वाई और ज़ेड मिलकर हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करें? कितना प्यारा क्वेश्चन है आप ये बताइए। 3 लोगों का ज़िक्र है, एक हमारे पास में एक्स है, फिर हमारे पास में वाई है, फिर हमारे पास में ज़ेड है। अगर हम बात करते हैं तो एक्स किसी कार्य को 30 दिनों में करता है, वाई किसी कार्य को यहाँ पर जो है वो 45 दिनों में करता है और जेड किसी कार्य को हमारा 90 दिनों में करता है। अगर हम बात करते हैं तीनों कैल्शियम को लेकर के, तीनों कैल्शियम हमारा 90 आएगा, 30 का हमारा 3 गुना, 45 का हमारा 2 गुना, 90 का हमारा 1 गुना। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया ज़रा वो पढ़िए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है यदि वाई तथा जेड मिलकर हर दूसरे दिन मेरे भाई एक्स की सहायता करते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी कंप्लीटेड इफ एक्स इज असिस्टेड बाय वाई एंड जेड टुगेदर ऑन एवरी सेकंड डे? समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करते हैं। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हम ऐसा समझ सकते हैं हर दूसरे दिन मतलब एक ये होता ना कि हर दूसरे व तीसरे दिन तो एक दिन कोई और सहायता करने आ रहा है एक दिन कोई और सहायता करने आ रहा है लेकिन इस क्वेश्चन के भाव को पढ़ते हुए ऐसा नहीं लग रहा। सिंपल सा कहा जा रहा है मेरे भाई यदि वाई और जेड मिलकर हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करते हैं यानी पहला दिन मेरे भाई एक्स अकेला करता है तो दूसरे दिन वाई और जेड मेरे भाई यहाँ पर वाई और जेड मिलकर के कौन सहायता करता है एक्स की। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक्स है फिर उसके बाद में एक्स की सहायता मेरे भाई वाई और जेड हर दूसरे दिन करते हैं यहाँ पर। इस तरीके से हमारा काम हो रहा है, ऑल्टरनेटिव्स में काम हो रहा है और हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि भैया कितने दिन लगेंगे। तो पहले दिन यहाँ पर x काम कर रहा है तो x की वैल्यू हमारी 3 है और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 3, 2, 5 और 1 6 है। फिर हमारा 3 है, फिर हमारा 6 है और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 2 दिनों में कितना काम होना है? तो हम साफ लफ्ज़ों में कहेंगे सर 2 दिनों में हमारा 9 काम होना है। अगर 2 दिनों में 9 काम होना है तो हमें बनाना कहाँ तक है 90 तक यानी यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी मेरे भाई 10 से गुना करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं सीधा-सीधा बोलेंगे सर 20 दिन हो जाएगा और यहाँ पर ये 90 हो जाएगा, काम खत्म। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा।
क्लियर है यहाँ पे? तो इस क्वेश्चन की भाषा को आपने देखा ना किस तरीके से परिवर्तन था, ध्यान रखिए, पेपर में गलतियाँ हो सकती हैं, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। बाकी अगर आप मेरे भाई गणित का अगर नोट्स बना रहे हैं इस वीडियो को देख-देख करके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको एक गणित का परफेक्ट नोट चाहिए, इस गणित में जितने इस्तेमाल हुए सारे के सारे कांसेप्ट चाहिए, तो मेरे भाई आप यहाँ पर अपनी फ़ॉर्मूला बुक मँगा करके बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे नोट्स को रख सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताता हूँ जो अपने आप में 6 इन 1 है। आप इस किताब को देखिए, इसके अंदर में सारे क्लास नोट्स हैं, सारे के सारे कांसेप्ट हैं, सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक हैं, सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल हैं। ये एक ऐसी किताब है पूरे मैथ्स के सेक्शन में, ये कोई प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन नहीं है, किसी एक एसएससी या बैंकिंग वालों के लिए नहीं है। भारत में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हर छात्र के लिए किताब बनाई गई है, जिसके अंदर में आप ऐसे देख सकते हैं पूरी रंगीन ये किताब है और यहाँ पर हमने जो है मैथ्स के सारे कंसेप्ट हमने इसके अंदर में रखे हैं। पूरे भारत में आपको एक भी किताब ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी मेरे भाई यहाँ पर 90,000 के करीब में रेटिंग हो। ये किताब अब तक मेरे भाई पिछले 1 साल के अंदर में 10 लाख से ऊपर कॉपीज़ की सोल्ड हो चुकी है। कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका कंटेंट है। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने भी अपने पाठ्यक्रम में इसको सम्मिलित कर रखा है, कोर्स में इंक्लूड कर रखा है और यहाँ पर बच्चे भी जो हैं 11th-12th के बाद से इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपके मैथ्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट में मैथ्स मतलब जितने भी चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर का मेरे भाई बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स दिया गया है और जो हम क्लासेस में शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, कांसेप्ट पढ़ाते हैं, वो पूरी क्लास नोट्स इसके अंदर में दी गई है, टाइप वाइज़ दी गई है। जितने भी यहाँ पर टाइप दिए गए हैं, सबका एक-एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया गया है, जिसके माध्यम से आप इसको समझ पाएँ। तो यदि कम समय के अंदर में पूरे गणित को रिवाइज़ करना चाहते हैं, इसको मँगाइए और रोज़ मेरे भाई आधे घंटे फिक्स कर लीजिए कि हम अगले आधे घंटे में यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे। शुरू में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी मेरे भाई यहाँ पर बल्क में प्रिंटिंग कराने के कारण कभी आपको 140 में दिख जाएगी, कभी 160 में, 170 में। हालाँकि इसकी ओरिजिनल प्राइस मेरे भाई फ्लिपकार्ट पे 220 में है और अभी ये ऑफर में चल रहा है। इसकी लिंक भी हमने मेरे भाई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हो सकता है आपको 160 या 170 में ही मिल जाए और सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही मिल पाएगा इतने कम में, तो आप यहाँ से ऑर्डर करके मँगा लीजिएगा। इसके पहले कि इसकी प्राइस बढ़ जाए तो आप ऑर्डर करके मँगा के अच्छे से पढ़ाई करिए। बहुत शानदार किताब है भाई, जेनुइनली मैं बताऊँगा। आप पढ़ोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहा गया है। ए किसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 1/4 भाग 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए, बी, सी मिलकर के समान कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए प्रत्येक दिन काम करता है, यानी कभी भी वो रुकेगा नहीं मेरे भाई, तथा बी और सी एक-एक दिन छोड़कर, मतलब एक-एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं, ठीक है? जिसमें पहले दिन बी जो है यहाँ पर ए की सहायता करता है, तो ज्ञात करिए कार्य कितने दिनों में हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं इस परसेंटेज को जानता हूँ, इसका मतलब होता है यहाँ पर 1/3। तो अगर हम यहाँ बात करें तो कुल मिलाकर के मेरे भाई एक समय ए का दिया गया है, एक समय बी का दिया गया है और एक समय मेरे भाई यहाँ पर तीनों लोगों का दिया गया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ए जो है यहाँ पर कितने दिन में काम करेगा, बी कितने दिन करेगा और यहाँ तीनों मिलकर के। तो अगर हम बात करें तो 33 सही 1/3 हमारा होता है 1/3 काम। 1/3 काम हमारा कितने दिनों में हो रहा है? 10 दिनों में। तो अगर 1/3 काम 10 दिनों में, यानी 1 काम 10 दिन में, तो 3 काम कितने दिन में हो जाएगा? 30 दिनों में। तो ए पूरा-पूरा काम करेगा 30 दिन में। बी की बात करें 1/4 भाग 30 दिन में। अगर हम देखते हैं 1/4 भाग हमारा जो है वो 30 दिनों में मेरे भाई हो रहा है। तो यानी यहाँ पर 4 जाकर के मल्टीप्लाई होगा, या ऐसे कह लो 1 की वैल्यू 30 है, 4 का मान 120 होगा। तो मिल करके यहाँ पर करेंगे 120 दिन। तीनों मिलकर के कितने दिन में करने वाले हैं? तीनों मिलकर के 12 दिन में करने वाले हैं। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं सबका मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 120। 30 का 4 गुना, 120 का 1 गुना, 12 का हमारा 10 गुना। अगर हम यहीं से मेरे भाई वैल्यू लेंगे सबका, तो वैल्यू में यहाँ पर देखेंगे ए की वैल्यू 4 है, बी का मान 1 है और 5 में कितना जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, तो बोलना पड़ेगा सी का मान सर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब कार्य करने की स्टाइल यहाँ पर क्या है? तो कार्य करने की स्टाइल ये है कि हर दिन एक काम करेगा। पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो या चौथा दिन हो, मेरे भाई हर दिन एक काम करने वाला है। लेकिन पहले दिन ए की सहायता बी करेगा, तो अगले दिन ए की सहायता सी करेगा। फिर मेरे भाई बी करेगा, तो फिर यहाँ पर सी करेगा। ये हमारा पैटर्न है। तो अगर पहले दिन ए प्लस बी काम कर रहे हैं, यानी कितना मेरे भाई 5, फिर ए प्लस सी काम कर रहे हैं तो 9, फिर ए प्लस बी काम कर रहे हैं 5, फिर ए प्लस सी कर रहे हैं 9 और ये सिलसिला रहेगा। यानी 2 दिनों में हम लोग कितना काम करेंगे? तो 14 यूनिट। अगर हम लोग 2 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर 14 यूनिट काम करेंगे, तो 14 को मल्टीप्लाई करके 120 तक लेकर के जाना है। कैसे मेरे भाई होगा यहाँ पर? आप ज़रा बताइए। तो बोलेंगे सर 14 का 8 गुना 112 होता है। तो अगर हम यहाँ पर 8 से गुना करेंगे, तो यहाँ साफ अक्षरों में हमें जो है 8 से गुना करना पड़ेगा। 9 अगर करते हैं, 9 चौके 36, मेरे भाई यहाँ पर 126 वो ज़्यादा हो जाएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 8 से गुना करो। आप साफ लफ्ज़ों में कहोगे सर 16 दिन हो गए हैं, कार्य हमारे 112 हुए हैं। अब उसके बाद में क्या करें? अब अगले दिन फिर ए और बी को बुलाएँगे, 1 दिन काम कराएँगे, ये लोग काम करेंगे मेरे भाई 5 यूनिट, यानी कुल मिलाकर के हमारा हो गया 17 दिन और यहाँ पर 117 काम हो गया। अब अगले दिन अगर मानो ए और सी को बुलाते हैं और मान लीजिए यहाँ पर 9 काम कराते हैं, तो काम तो हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन अल्टरनेट का कभी भी कांसेप्ट ऐसा नहीं होता है कि वो ज़्यादा काम कराता है, हमेशा बराबर काम होगा। तो यहाँ पर आपको ब्रेक मारना है और कुछ नया सिखा रहा हूँ, आपको वो सीखना है। जितने दिन हो गए, आप यहाँ पर वो रखिए, जितने दिन की कमी है, लाइन खींच करके 2 भाग बना दीजिए। जितने दिन की कमी है वो ऊपर में रहेगा। 120 में से 117 चला गया तो 3 की कमी है तो वो ऊपर में रहेगा और जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता मेरे भाई यहाँ पर नीचे में रहेगी। अगर हम काटते हैं 3 से मेरे भाई यहाँ पर 1/3, तो ये हमारा हो जाएगा 17 सही 1/3। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन-सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है।
कौन-सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। तो ए हो गया, बी हो गया, सब मिला कर के यहाँ पर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो है, अगर हम बात करते हैं ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, सबका यहाँ पर हमने मेरे भाई लिख दिया और इसके आधार पर हमने अपना वर्क निकाल दिया। ध्यान रखिए 2-3 सवालों को आप करेंगे, आपको बेहतर तरीके से और भी चीज़ें पता चल जाएँगी। आइए चलिए 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्या कहा गया है? ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए, बी, सी एक साथ कार्य करते हुए साढ़े 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी कार्य नहीं करता है, जबकि ए और सी, ठीक है, सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? मैं आपको अल्टरनेट डेज़ के इतने क्वेश्चन पता है क्यों करा रहा हूँ? ताकि इस टॉपिक के ऊपर में आपकी पकड़ बने। टाइम एंड वर्क हम लोग धीरे-धीरे करते जाएँगे, तसल्ली से करते जाएँगे, लेकिन हाँ, सारे कांसेप्ट हम आपको सिखा देंगे, आपको दिक्कत लेने की टेंशन नहीं आएगी। कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, ये मेरा कहना है आपसे। आप पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। तो ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। तो अगर हम इस सवाल में पढ़ते हैं और अगर हम यहाँ पर समझते हैं तो हम क्या कहेंगे? ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। फिर बी अकेला उस कार्य को 15 दिनों में करता है यहाँ पर। सीधा-सीधा कहा गया बी उस कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक है? ए, बी, सी एक साथ कार्य करते हुए इसे साढ़े 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए हो, बी हो और यहाँ पर मेरे भाई सी हो। साढ़े 4 दिन का मतलब मेरे भाई हो जाता है 9/2 हो जाता है। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, सब का एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 10 का, 15 का, 9 का, सब का एलसीएम हमारा कितना होने वाला है? तो हम यहाँ बोलेंगे सर 45 हो सकता है, 45 मतलब आप 90 ले लीजिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 10 का कितना गुना? 9 गुना, 15 का कितना गुना? 6 गुना। 9 इसे 10 बार में लपेटेगा, 10 इंटू 2 हमारा 20 हो जाएगा भाई। आप अगर यहाँ देखोगे ना, तो देखिए ए का मान कितना है? ए का मान 9 है तो ए का मान 9 हो गया। बी का मान 6 है तो 6 हो गया। 15 में कितना जोड़ेंगे कि 20 आएगा? तो हम बोलेंगे सर 5 जोड़ोगे तो 20 आएगा। 5 जोड़ोगे तो 20 आएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया एबीसी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना डेज़। ये तो हो गया मेरे भाई यहाँ पर हिंदी पढ़ लेते हैं। यदि बी कार्य नहीं करता है, जबकि ए और सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? इफ बी डज़ नॉट वर्क व्हाइल ए एंड सी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज़ स्टार्टिंग विथ सी। बी को बुलाया ही नहीं गया इस पार्टी में। इस दावत में बी की कहीं पर कोई आवश्यकता ही नहीं हुई। पहले काम करता है सी, फिर काम करता है यहाँ पर ए। ठीक है? ए एंड सी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज़ स्टार्टिंग फ्रॉम सी। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो पहले कार्य कौन करेगा? तो कार्य ऐसे है सर, पहले सी करेगा, फिर यहाँ पर ए करेगा, फिर सी करेगा, फिर यहाँ पर ए करेगा। ठीक है? सी की वैल्यू हमारी 5 हो गई, ए की वैल्यू 9 हो गई। सी की वैल्यू 5 हो गई, ए की वैल्यू 9 हो गई। 2 दिनों में कितना काम है? तो हम बोलते हैं सर 2 दिनों में हमारा 14 काम है। 2 दिनों में कितना काम है? 14 काम है। अगर 2 दिनों में 14 काम है, तो 14 को गुना करके यहाँ पर जो है मेरे भाई लेके जाना है 90 तक। 14 का 7 गुना 98 होता है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो 14 से हम 6 बार में गुना करेंगे तो हम आ जाएँगे 84 पे और यहाँ पर मेरे भाई 6 से गुना करेंगे तो हम आ जाएँगे मेरे भाई 12 पे। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद में कहानी क्या होगी? उसके बाद में फिर वही होगा। अब कौन काम करने आएगा? तो बोला गया सी काम करने आएगा। 1 दिन और काम करेगा और कितना काम करेगा? देखो कार्य ऐसे ही तो है, सी आ रहा है, ए आ रहा है। सी आ रहा है तो कितना काम कर रहा है? 5 और ए आ रहा है तो कर रहा है मेरे भाई 9 यहाँ पे। अब पहले दिन सी आएगा, 5 काम करेगा। अब यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 13 दिन हो चुके हैं और काम हमारा 89 हुआ है। अब अगर 1 दिन बुला करके इससे 9 काम करा लिया 98 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा है।